ये जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, वो इंडिया इन मौसूफ के साथ $100 बिलियन की ट्रेड की बात कर रहा है, और हमारा वजीर आजम जाकर तरले कर रहा होता है, यार वो हमारी जरा इंडिया से बात तो करा दो और $1 अरब दे दो प्लीज। आए दिल्ली में, ब्लिंकन आके चले गए, जर्मनी के चांसलर आके चले गए, अब फिर ये क्वाड के जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर आए थे क्वाड के मीटिंग के लिए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आके गए। चेंज है जितनी तेजी से पाकिस्तान का कानूनी, सियासी और इखलाकी ढांचा और उसका जो एक माशरती ढांचा कोलैप्स कर रहा ये है कि अभी जून तक तो ठीक है, 5-7 बिलियन जो भी है ये हो जाएगा, मगर उसके बाद कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी। ये है जरूरत किसी की पाकिस्तान में बात करे कि जी वो तो आप ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हालात हमारी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि जाके मकबूजा कश्मीर में आप देख के आए तो वहाँ के मुसलमानों के हालात क्या हैं वो आपको नजर आएंगे। ये है कि यूएई बेस्ड मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर टू स्टार्ट मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। और फिर हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की डेफिनेशन भारत के वाले से और है, इंडिया अफगानिस्तान के वाले से और है। अफगानी जितने मर्जी इलीगल आ जाए पाकिस्तान में, वो मुसलमान है, खैर है, इंडियन नहीं घुस सकता क्योंकि वो हिंदू होगा। IMF के नए नए मुतालिबात सामने आ रहे हैं। वजीर खजाना का दावा था कि इस हफ्ते IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, मगर इसके बाद IMF ओहदेदारान का दावा सामने आया है कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यकीन दहानी। कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद स्थितियां काफ़ी सामान्य हो गई हैं और वहां पर भारतीय और विदेशी कंपनियों में होड़ मची हुई है वहां पर निवेश करने के लिए। इसी क्रम में ताज़ा नाम आया है UAE की कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ग्रुप का, जिसने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेगा मॉल में लगभग 500 करोड़ का निवेश किया है और ये काफ़ी बड़ा निवेश माना जा रहा है। कश्मीर में होने वाली इस इन्वेस्टमेंट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है और उसका कहना है कि आखिर IMF हमें मांगने पर, नाक रगड़ने पर भी भीख नहीं दे रहा है और भारत में भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रही है। जम्मू कश्मीर जो कि एक विवादित इलाका माना जा रहा था, वहाँ पर भी UAE की कंपनी ने इतना भारी निवेश किया, जबकि इसी UAE ने पाकिस्तान को जवाब दिया था कि अब उसे पैसे और नहीं मिल सकते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। कि यूएई बेस्ड मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर टू स्टार्ट मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, LG सिन्हा लेस फाउंडेशन स्टोन। मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू UAE, कश्मीर गेट्स फर्स्ट FDI project post Article 370, UAE's MR becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. ये है जरूरत किसी की पाकिस्तान में बात करे कि जी वो तो आप ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप बात तो करें भला, आप तो जाके दुबई में जाके पैसे लेने के लिए बैठे हो। दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे उनकी मीटिंग हुई थी जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे, जैसे कि सिनेमा हॉल रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब एमआर, वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो अब बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो एमआर के हैं। एमआर ने ख़त्म किया है, 35A भी ख़त्म कर दिया और वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो रही है जैसे वहाँ के लोग बता रहे, ये मैं नहीं बता रहा, वहाँ के लोग बता रहे। और यहाँ पे फाटा वाले जो मैंने खुद सुने, शायद आपने भी सुने, यहाँ आपको मार्केट में नज़र आते होंगे, तो FCR ख़त्म करके कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया आपने, अपने कंट्री में तो मर्ज कर दिया। आया आपने इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप लोगों ने वो राइट्स दिए? उन्होंने क्या बात करनी है कि नहीं आप इस कंपनी को, एमआर को ना बेचें। CPAC कश्मीर से गुजरा और गिलगित बल्तिस्तान से गुजरा तो उन्होंने, इंडियंस ने शोर डाल दिए और उन्होंने पूरी दुनिया में जाके बात की
कि पाकिस्तान देखो क्या कर रहा है, देखो चीन क्या कर रहा है। अमेरिका तो यूरोप ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ चीन ਦੀਆਂ, और ये CPEC एंड BRI उन्होंने और इंडिया की आवाज में आवाजें बुलंद की। अभी कुछ दिन पहले जो UAE या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे, उन्होंने हमें कहा कि जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, अब हम और नहीं दे सकते ये चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पर एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए, और वो किसी और की तरफ देखें ही ना, और वो कोई और आवाज़ उठाए ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। ठीक है ना, वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। आज इंडिया UAE जो है वो किधर किधर क्या क्या काम कर रहे हैं, वो आप उनकी देखें तो सही, जिसे वो कहते हैं ना, मैं देख रहा था रिसेंटली 2022 में, पिछले साल मैंने देखा था कि तकरीबन जो है वो जब से 5 अगस्त का उन्होंने तब्दीली की है 2019 में 33 कंपनीज जो हैं वो UAE, सऊदी अरेबिया, हांगकांग से वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट वो आ रही हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट की थी तब, ठीक है जी, और वो सारी वो कह रहे जी हम तो को 3000 करोड़ इंडियन करोड़, जो 3000 करोड़ है वो पाकिस्तानी तो 600-700 करोड़ होगा, वो उसकी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कि दे आर about 3.5 million Indian citizens in UAE. That makes 30% of the UAE's population. 3% वो ही ने। So उन्होंने तो सारा वो दुबई वो चला रहे हैं, they are getting all that. वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी इसलिए पीछे रह जाते हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती। This is what he said and I am sharing. उसने कहा हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो वो इंडियंस जो है उनकी वो इंग्लिश बहुत तेज़ बोलते हैं, तो वो अरबियों के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं और हम लेबर में रह जाते हैं। दैट्स वे। तो ये थैंक्स टू ये जिन्होंने मदरसे बनाए थे, इन मदरसे बनाने वाला को शुक्रिया कि साढ़े मुंडिया को कम से कम अरबी और जिन्होंने कहते हैं अंग्रेजी तो नहीं आती ना, और उन्होंने कहा ये तो यहूदो नूद और गोरे की ज़ुबान है, ये नहीं सीखनी, इसमें तरक्की है, तरक्की वाला कोई काम नहीं करना। ये निज़ाम हमको बना ही नाकाम करने के लिए कि यार इनको नाकाम कर दो। इंडिया UAE जो है बिजनेस काउंसिल जो है वो $100 बिलियन की बात कर रही है, और ये बात हो रही है $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट UAE से सऊदी अरब, UAE से इंडिया आनी है, ठीक है जी। और इंडिया UAE की ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, कोई निकालो ना पाकिस्तान और UAE का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, मुझे तो नहीं पता, मैं होगा सारी बात है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो किधर है, क्या है, डाटा ही नहीं है। वो रोज़ाना वो डाटा निकालते हैं बाहर। इंडिया जितना बड़ा मुल्क है वो डाटा के बगैर तो एक दिन नहीं वो गुजार सकते। हम चाहते हैं डाटा बाहर ना आए, डाटा बाहर आएगा तो साढ़े पता पोल खोल जाएंगे। सो दैट्स वे दे लुक एट इंडिया। यहाँ पे वो इंडिया को देख रहे हैं, इस मुकाम पे वो इंडिया को देख रहे हैं। तो तुसी पहुँचो जदू जाना है एक ही बात, जिस दिन मैं समझता हूँ जिस दिन 35A 370 को रिमूव करने के बाद OIC ने पाकिस्तान को स्नब कर दिया था और फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया था, दैट वाज द डे गेम खत्म हो गई थी। पाकिस्तान को डायरेक्शन अपनी सेट करनी